इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये एक अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम नी इंजरी के बाइस पहले टेस्ट से, जो कि आज से शुरू होगा बांग्लादेश के अगेंस्ट, उससे बाहर हो चुके हैं। अब बाबर आजम को रिकवरी के लिए कितना टाइम लगेगा, क्या वो दूसरा टेस्ट खेलेंगे या इस मंथ की एंड पर जो कि 30 तारीख से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज है, क्या बाबर आजम वहां पर अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, डिटेल से बात करेंगे। बाबर आजम ने 3 मई को फाइनल मैच खेला था पीएसएल का, फुल फिट दिखाई दे रहे थे, बहुत ही जोशो खरोश से उन्होंने पीएसएल का टाइटल जीता। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा, वो तो डांस करता हुआ स्टेज पर ट्रॉफी उठाने भी गया, तो फिर नी इंजरी अचानक कहां से आ गई। तो मैं आपको ये एक बात क्लियर करना चाहता हूं, पाकिस्तान क्रिकेट में ना हमारे प्लेयर्स को अपनी प्लेस की बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहती है कि कहीं हमारे नंबर पर आके, हमारी पोजीशन पर आकर अगर किसी यंगस्टर ने परफॉर्मेंस कर दी तो शायद हमें दोबारा वापस टीम में लाया ही ना जाए। इसके चलते हुए हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स रेस्ट करने से बहुत ही ज़्यादा घबराते हैं। हालांकि होना ऐसा चाहिए कि हमारे क्रिकेट बोर्ड को प्लेयर्स के वर्कलोड को थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से समझाता हूँ। अगर हम अपने दूसरे ममालिक को देखें ना, श्रीलंका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इवन के इंडिया, किसी को भी हम देखें तो अपने प्लेयर्स की पता है कैसे केयर करते हैं, वो अहम अहम सीरीज खिलाते हैं। आप इंडिया की बात कीजिए, बाकी को छोड़िए, इंडिया वाले आप देखिए जसप्रीत बुमराह को वो आगे आने वाली अफगानिस्तान की जो टेस्ट सीरीज है ना आईपीएल के बाद, आप देखिएगा जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेगा उसमें, आप देखेंगे उसमें मेन प्लेयर्स उनके नहीं खेलेंगे, वो यंगस्टर्स को खिलाएंगे, इसलिए वो उनके वर्कलोड को मैनेज करके चलते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, जब से बाबर आजम ने डेब्यू किया है उसके बाद मुझे तो नहीं याद पड़ता कि बाबर आजम किसी भी मैच में बाहर बैठे हों। हालांकि दरमियान में उन्हें टी20 टीम से ड्रॉप किया गया था, उस टीम में बाबर आजम नहीं थे, वहां पर बाबर आजम जो है वो मतलब बिल्कुल फिट थे, वहां पर उन्हें निकाला गया। अदरवाइज उनके करियर में किसी भी स्टेज पर बाबर आजम बाहर नहीं बैठे। उसके बाद ये जो बांग्लादेश के साथ ओडीआई सीरीज थी पीएसएल से पहले, उसमें भी बाबर आजम को रेस्ट दिया गया बिला वजह, उन्हें उस टाइम भी कोई इंजरी नहीं थी। लेकिन अब बाबर आजम को अचानक से नी इंजरी हुई है और वो सिर्फ वर्कलोड की वजह से हुई है। अब देखिए पीएसएल जो कि 2 महीने चला है, उसमें भी बाबर आजम बैक टू बैक मैचेस खेलते रहे। उससे पहले आपने देखा कि बाबर आजम वर्ल्ड कप खेलते रहे, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी, इंग्लैंड दूसरा क्या कहते हैं श्रीलंका, और वो ट्राई सीरीज जो जिम्बाब्वे और उनकी हुई थी। जैम पैक शेड्यूल था पाकिस्तान का और बाबर ने सारा शेड्यूल खेला है। तो फिर जब वर्कलोड एक प्लेयर पर आता है तो उसे इंजरीज होती हैं और वो निकलती हैं, वो बैठे बिठाए भी निकल आती हैं। बाबर आजम ने बांग्लादेश में जाकर 2 दिन खूब प्रैक्टिस की थी, बिल्कुल फिट दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल खेलने के लिए वो तैयार थे। लेकिन अचानक ये जो इंजरी आई है, ये एक अच्छा साइन नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। आई होप ये कहा जा रहा है कि जस्ट थोड़ा सा ही कोई मसला है, इतना कोई बहुत मसला है नहीं, स्कैनिंग वगैरह करवाई जाएगी और उसके बाद बाबर आजम दूसरे टेस्ट के लिए अवेलेबल होंगे। लेकिन पहला टेस्ट में बाबर आपको खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी नई न्यूज़ आएगी आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। सो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें।